प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त। गुप्त काल को कहा जाता है क्योंकि उस समय पर साहित्य और संस्कृति बहुत ही चरम सीमा पर था, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जो कि ऑप्शन बी में है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परुष्णी नदी के, और परुष्णी नदी को कहते हैं, परुष्णी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था, इसे प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? उनका नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R.K. षणमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है ऑप्शन बी कॉर्नवालिस को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मनाया जाना माना जाता है इस सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण, और 6000 लोग केवल नोआखाली में मारे गए थे इसी दंगों के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए वुड के घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में हो जाएगा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि बंदरगाह है आपका मालाबार तट पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? तो पाक जल संधि आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल है आपकी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग होती है अत्यधिक लोचदार, यानी कि जैसे कि विलासिता वस्तु वे होती हैं जो कि विलासिता के काम में आती हैं, जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल के कंपेयर की जाए, अगर आप मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं लेकिन पैसे ना होने के कारण आप साइकिल ले लेते हैं उसकी जगह पे, तो इस चीज़ को हम लोचदार कहते हैं, लोच मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में अणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो अणु शक्ति उत्पादन केंद्र है आपका तारापुर महाराष्ट्र में है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है?
तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से है आपका ऑप्शन सी ताप विद्युत का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मांग पुस्फीति। दोस्तों ये आधा इंग्लिश और हिंदी में लिखा है, इसमें होना चाहिए मांग प्रेरित स्फीति अगर हिंदी में है तो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कब, कैसी कंडीशन में? तो कंडीशन बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो स्पीकर का निर्वाचन होता है ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका सी नहीं है सही, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों का पालन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, तो सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, तो 26 है हमारा -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण और अनुप्रयोग संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है, तो करते हैं। सबसे पहला है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो इसकी खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी आइंस्टीन कहाँ है? चौथे में है। और दूसरा है प्लवमान पिंड नियम, ये की थी आपके आर्किमिडीज ने, ऑप्शन दूसरे का 5वां हो जाएगा। और ग्रह की गति के नियम दिए थे केपलर ने, ये आपका पहला हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने, ये तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका अस्थियों की संख्या होती है 8, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं अगर तलुआ की बात करें तो तलुआ में 10 होती हैं और कान में होती हैं 6 आपकी। अगला क्वेश्चन है बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है कैसे? तो ये बताना है आपको कैसे रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन थे? तो कृत्रिम रेशे थे आपके रेयॉन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।